क्लास, आई नो दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं 3x3 का, जब आपको नंबर्स दिए गए, जैसे कि यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि 1 से लेके 9 तक के नंबर यूज करके आपको 3x3 का एक मैजिक स्क्वायर बनाना है, या फिर अगर आपको सेंटर नंबर दिया गया है या फिर आपको मैजिक सम दी गई है, ये तीन में से कोई भी एक चीज अगर आपके पास में है तो आप इजीली मैजिक स्क्वायर बना सकते हो 3x3 का। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इजी है। सपोज फर्स्ट मान लेते हैं कि अगर आपको सेंटर नंबर पता है, तो सेंटर नंबर अगर पता है तो सपोज यहाँ पे सेंटर नंबर है 5, आपको दिया जाता है क्वेश्चन कि फाइंड द 3x3 मैजिक स्क्वायर इफ द सेंटर नंबर इज 5। तो आपको बस सेंटर नंबर पता चल गया ना, आगे आपको यहाँ पे क्या करना है, सेंटर नंबर से +3 करना है। 5 में +3 करोगे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे फिर -3 करो, 5 में -3 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 5 में +1 करना है, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे -1 करना है, कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए कि इसकी सम कितनी हो रही है, 15 हो रही है। अब 2 और 6 है अवेलेबल, मतलब कि 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 को आपको बनाना है 15 बनाना है। कितने चाहिए आपको, 5 6 7 चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 और 4 अवेलेबल है, 4 5 6, मतलब कि 6 है आपके पास में। 6 को क्या बनाना है आपको, 15 बनाना है। देखो इनकी की सम जो होती है मैजिक स्क्वायर होता क्या है कि भाई यहाँ पे इसको ऐसे ऐड करो तो 15 आएगा, ऐसे ऐड करोगे 15 आएगा, ऐसे करोगे तो 15, ऐसे करोगे तो 15, ऐसे डायगोनली ऐड करोगे तो 15, या फिर ऐसे भी ऐड करोगे तो 15 ही आनी चाहिए उसकी मैजिक सम। तो ये होता है मैजिक स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायगोनल से तो हमें पता चल गया है कि भाई मैजिक सम जो है वो कितनी है, 15 है। तो हम ला रहे हैं 15 उसको, तो 2 और 4 अवेलेबल है, मतलब कि हमारे पास में 6 है। 6 को बनाना है 15, तो कितने लगेंगे आपको, 9 लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 8 अवेलेबल है, 4 + 8 कितना हुआ, 12। अब यहाँ पे 15 बनाना है तो 3 लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 6 और 8 अवेलेबल है, 6 + 8 कितने हुए, 14। अब 14 यहाँ पे 1 डालोगे तो 15 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका मैजिक स्क्वायर रेडी हो चुका है। अब आप कैसे भी ऐड करो इसको तो उसकी सम हमेशा 15 ही आएगी। अब ये तो बात हो गई कि जब आपको सेंटर नंबर पता है, जब आपको सेंटर नंबर पता है, लेकिन अगर उन्होंने सेंटर नंबर नहीं दिया तो फिर कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ओके, और यहाँ पे 1 2 3 4, ये नंबर सेंटर में है 5, ये नंबर क्या है, सेंटर में, तो ये आपका सेंटर नंबर हो गया। तो ऐसे करके आप 3x3 के इसमें सेंटर नंबर फाइंड कर सकते हो। इसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन कभी कभी ऑड आ जाता है तो वे 2 से डिवाइड नहीं होता, तो फिर वो कभी कभी फेल हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ। आप ऐसे करके 3x3 का सेंटर नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि अगर सपोज आपको मैजिक सम दी जाए, आपको क्या दी जाए, मैजिक सम, कि भाई एक 3x3 की ग्रिड बनानी है अपने मैजिक सम मैजिक स्क्वायर, और उसकी मैजिक सम दी जाती है, सेंटर नंबर नहीं दिया गया है, ना ही आपको नंबर्स दिए गए हैं, तो फिर आप उसको मैजिक सम से कैसे सॉल्व कर सकते हो 3x3 के मैजिक स्क्वायर को, देखते चलो। अभी सपोज कि आपके पास में जो मैजिक सम है वो मैजिक सम है आपके पास में 93। अब आपको सेंटर नंबर नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको 3x3 की एक मैजिक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो कैसे बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो सेंटर नंबर फाइंड करना है, सेंटर नंबर इक्वल टू क्या होता है, सेंटर नंबर इक्वल टू होता है जो भी मैजिक सम होती है 3x3 की केस में हम 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या है, 93 को 3 से डिवाइड कर दोगे कितना मिलेगा, 31। तो 31 हमारा सेंटर नंबर हो जाएगा। 31 क्या हो जाएगा, सेंटर नंबर। अब पहले जो रूल था वही रूल लगाइए, +3 करिए, इसमें +3 करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 34। यहाँ पे -3 करो, कितना हो जाएगा, इसमें से अगर -3 करोगे तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ पे +1 करिए, इसमें +1 करोगे तो ये हो जाएगा 32, और -1 करिए इसमें तो ये हो जाएगा 30। अब डायगोनली इसकी मैजिक सम देखिए क्या कितनी आती है, 93 आती है। यस 93 आती है। तो मुझे बताइए अब इसको 93 बनाना है,
हमारे पास में क्या है 28 प्लस 32 है हमारे पास में, मतलब कि 10 और यहाँ पे 60, आपके पास में 60 है। अब 93 बनाने के लिए कितने कम है, 60, 70, 80, 90, मतलब कि आपके पास में 33 कम है। कितने कम है 33। अब यहाँ पे देखो 28 और 30, 93 बनाने के लिए आपको 30 प्लस 28 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 8 और ये 5, 58 है आपके पास में। अब इसमें से माइनस कर दो 93 में से 58 माइनस करो, ठीक है। माइनस करोगे कितना हो जाएगा ये 13 और ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8, 5 और ये हो जाएगा 3, 35 डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला देखो यहाँ पे इसको 93 बनाने के लिए आपके पास में 32 प्लस 34 अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 93 से माइनस कर दीजिए 66, कितना हो जाएगा 13 और ये 8, ठीक है। 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये होगा 7 और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके और इसके बीच में क्या आ जाएगा, ये नंबर आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसके बीच में क्या आएगा, ठीक है। तब जाके आपका ये मैजिक स्क्वायर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बीच में क्या आ जाएगा, कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे 93 आपकी मैजिक सम है। अब इसके एडिशन करो, मैजिक सम तो 93 आनी चाहिए ना, तो इसके एडिशन करने के बाद में 93 से माइनस करोगे तो यहाँ का नंबर मिल जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ऐसे करके आप, अगर आपको मैजिक सम दी गई है तो सेंटर नंबर फाइंड करके आप सेंटर नंबर से कोई भी मैजिक स्क्वायर 3/3 का बना सकते हो। आई होप आपको 3/3 का मैजिक स्क्वायर कैसे बनाना है ये आइडिया आ गई हो। तो अगर ये समझ गया है तो हम देखते हैं कि हम 4/4 का मैजिक स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि हम 4/4 का मैजिक स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि 4/4 के लिए आपको 1 से लेके 16 तक के नंबर यूज़ करने, 1 से लेके 16 तक के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके। तो ये जो भी डायगोनली आए हैं ये नहीं लिखने हैं, हाँ, ओके। जो नहीं आए हैं वो लिखो। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, देन 5 आएगा, देन 8, देन 9, देन 12, यहाँ पे 14 और फिर 15, ठीक है। अब देखो जो 4 यहाँ पे आया है वो यहाँ पे लिख दो, जो 13 यहाँ पे है वो उसकी अपोजिट साइड में यहाँ पे लिख दो, जो 16 यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा, और जो 1 यहाँ पे है था 16 की जगह पे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 यहाँ पे है और 11 यहाँ पे, तो 11 इधर आएगा और 6 इधर आएगा। यहाँ पे 7 इधर है तो 7 इधर, और फिर यहाँ पे जो था 10 वो इधर। तो ऐसे बन गया आपका मैजिक स्क्वायर 4/4 का। अब आप यहाँ पे कैसे भी एडिशन करिए, ऐसे करिए डायगोनली ऐड, ऐसे करिए, ऐसे करिए, इसकी एडिशन, इसकी एडिशन, इसकी एडिशन, इसकी एडिशन, या फिर इसकी, या फिर इसकी, या फिर इसकी, या फिर इस रो, ये सारे कॉलम्स, या फिर ये एक रो, ये रो, ये रो, इन सब की एडिशन एक ही आएगी जैसे कि 3/3 के इसमें हो रहा था। अब इसकी मैजिक सम कितनी है, 4/4 की मैजिक सम आपको इक्वल करके मुझे कमेंट्स में इसका बताना है कि भाई 4/4 की मैजिक सम कितनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि 4/4 का मैजिक स्क्वायर कैसे बनाना है। तो अभी देखते हैं कि भाई 5/5 का मैजिक स्क्वायर हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 5/5 का मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए आपको 1 से लेकर 25 तक के नंबर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 then 16 17, वाह 27 लिखा मैंने, 17, ठीक है। 17 18 19 20, ओके। 21 22 23 24 25, ठीक है। आपको ऐसे पहले लिख लेना है उनको। अब लिखने के बाद में क्या करना है कि यहाँ पे
सेंटर नंबर देखो, यहाँ पे सेंटर में कौन है, ये वाले नंबर्स है ना, तो एक लाइन खींच दो यहाँ पे, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे और फिर ये ऐसे, ठीक। ये हमने एक स्क्वायर बना लिया। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर बना लो भाई, स्क्वायर बनाना ही है हमें, उसके लिए तो इतना सारा कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके मिल गया। अब यहाँ पे बना लेते क्या है, तो हमारा 5x5 का मैजिक स्क्वायर, ठीक। फिर नंबर पुट करने के लिए इजी होगा। अब ये रफ वर्क था हमारा, हम फेयर में यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको ये मिसिंग नंबर है, ये वाले नंबर्स कहाँ से मिलेंगे, ये 24 इधर आ जाएगा, ये 24 इधर, ठीक है, और ये 6 इधर, ठीक है। अब यहाँ पे ये 16 इधर और ये 4 इधर, ठीक। यहाँ पे ये 22 इधर और ये 10 इधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 24 ये हो गया। अब ये जो नंबर है दूर का नंबर है, दूर का नंबर यहाँ पे बीच में जाता है 21, और ये 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला दूर का नंबर ये इधर जाता है और ये वाला दूर का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। बस हो गया आपका मैजिक स्क्वायर 5x5 का। ये हमारा फर्स्ट रो है, क्या लिखेंगे 11, देन 24, देन 7, अच्छा इधर लिखा ही नहीं, कह रहे कौन है रे इधर, इधर 20 और ये 2, ठीक। यहाँ पे 7, देन अरे मैंने 4x4 का बनाया यार, ठीक। एक लाइन भाई, कितना कितना अजीब लग रहा है ये, आपकी टीचर थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज है, आप प्लीज़ माइंड मत करिए, ठीक है। मैं लगे तो फिर से बना देती हूँ, ठीक है। आपको बुरा लग रहा होगा कि मैम आप हमें स्केल के लिए डांटते हो, हमें ऐसा करते हो, हमें वैसा करते हो, और आप खुद तो यूज़ नहीं कर रहे हो स्केल। हाँ है भाई, इसमें स्केल भी है, इसमें हम डब्बे भी बना सकते हैं अच्छे से, बट मुझे हाथों से बनाना पसंद है अच्छे से। 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5, 5 हो गया, सही हो गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ से मैटर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं। चल देखो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट रो मिल गया है, क्या है 11, यहाँ पे 24, यहाँ पे 7, देन 20 और 3, ठीक। ये वाला 4, 12, 25, फिर 8, फिर 16, फिर ये वाला 17, 5, देन 13, देन 21 और देन 9, फिर ये वाला, ठीक है 10, देन 18, देन 1, देन 14, देन 22, ठीक है। अब ये वाला 23, देन 6, देन 19, देन 2 एंड देन 15, ठीक है। ये वाला ऐसे करके हो गया आपका 5x5 का मैजिक स्क्वायर। आप इसको कैसे भी ऐड करो, कैसे भी आप डायगोनली ऐड करो, आप ये डायगोनल ऐड करो, आप ये वाला रो ऐड करो, या फिर ये कॉलम ऐड करो, कोई भी कॉलम कोई भी रो ऐड करो, इसकी सबकी सम 65 आएगी। कितनी मैजिक सम कितनी है इसकी, 65 है मैजिक सम, ठीक है। तो ऐसे करके आप 65 मैजिक सम आने वाला 5x5 का मैजिक स्क्वायर बना सकते हो। चलो एक बोनस में काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ 4x4 के मैजिक स्क्वायर का। 4x4 का जो मैजिक स्क्वायर कोई सी भी सम का, कोई भी सम, कोई भी बोल रही हूँ मैं, कोई भी 90, 70, 200, 1000, 1500 या फिर कोई भी, आपको वो सम दी जाए और आपको कहे कि 4x4 का मैजिक स्क्वायर बनाइए, कितने का 4x4 का, तो आपको बनाते आएगा। इतनी इजी ट्रिक बताऊंगी 4x4 का मैजिक स्क्वायर, कितने का 4x4 का मैजिक स्क्वायर, और कोई भी सम का, कोई भी मैजिक सम का आप कैसे चुटकियों में बना सकते हो। देखो यहाँ पे आपको 4x4 का मैजिक स्क्वायर बना लेना है पहले, ठीक है, बना लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि 9 जो है किंग ऑफ मैथमेटिक्स, तो 9 को
5 + 4 के फॉर्म में लिखो। 5 + 4 के होता है 9, 9 + 9 कितना होता है 18, तो 1 8 18, 18 + 18 कितना हो जाता है 8 और 8 16, मतलब कि 36, 36 36 36 + 36 कितना होता है 72, तो ये 7 और ये 2। ओके, यहाँ पे लिखना है तुमने 9, किंग ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर आएगा इधर 10, ऐसा डायगोनली जाओ, और यहाँ पे आएगा 11, और फिर यहाँ पे डायगोनल खत्म हो गया, तो आपको ये दोनों के बीच में 12 लिखना है। ओके, बस अब हर एक इसमें एक जगह खाली है, हर एक इसमें एक जगह खाली है। अब अगर मैं कहती हूँ कि इसकी मैजिक सम आनी चाहिए 60, इसकी मैजिक सम कितनी आनी चाहिए, रैंडम बोला मैंने, कोई भी नंबर 60 आनी चाहिए। आपको कोई भी नंबर ले सकते हो, दिया जा सकता है पेपर में कि भाई 4/4 का मैजिक स्क्वायर बनाओ और वहाँ पे इसकी मैजिक सम इतनी होनी चाहिए। तो सपोज मैंने लिया कि 60 होनी चाहिए, तो हमारे पास में अवेलेबल कितने हैं, देखो यहाँ पे 12, 7 और 1, मतलब कि 20 अवेलेबल है। तो 20 अवेलेबल है, तो 60 बनाने के लिए कितने डालने पड़ेंगे, इसमें कितने डालने पड़ेंगे, यहाँ पे देखो 20 - 60 करो यार, 40 डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 40 डाल देते हैं, कितनी डाल देते हैं 40। ओके, तो अब देखो कि यहाँ पे 40, इसको ये कितना हो जाएगा, देखो 4 + 6 + 9, ये कितना हो जाएगा बताओ मुझको, ये 10 16 और ये 19 हो जाएगा, है ना 19। अब यहाँ पे इससे एक कम लिखना पड़ेगा तुमको, एक यहाँ पे एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा यार, 41 लिखना पड़ेगा। 41, यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 10, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 18, मतलब आपको यहाँ पे 2 ज़्यादा लिखने पड़ेंगे 42। यहाँ पे इससे एक कम लिखना पड़ेगा, इससे एक कम, मतलब कि 39 लिखने पड़ेंगे। बस हो गया, वही तो आएगा 39, सही है ना। यहाँ पे 40 50 और ये 60, हाँ बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैजिक स्क्वायर। ऐसे करके आप कोई भी सम का, कोई भी हैकर है भाई, हैकर, ठीक है। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, इतना बढ़िया, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ये, और बच्चों के लिए तो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है, बोनस है, ठीक है। तो आप मैजिक सम दे दो, कोई भी मैजिक सम दे दो, तो मैजिक स्क्वायर बन जाएगा ये वाली मेथड से। आपको ये रूल ध्यान में रखना है, ये वाला, ये और ये नंबर्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। बस इतने लिख दो, बाकी तो मैजिक सम कितनी है इस पर डिपेंड करता है, फिर बाद में लिख देंगे, हो गया, ठीक है। सो आपको ये मैजिक सम वाली वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में बताओ, अपने नाम के साथ में कि यस मैम आई लाइक योर वीडियो, और आपका नाम भी बताना है कि आप कौन हो, ठीक है। मुझे अपने स्टूडेंट्स के नाम पता करना है। सो बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट